यस्सु की कुर्बानी शरीयत के सारे तकाजों को पूरा करती है, इसलिए हम बगैर किसी शक के इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यस्सु ने जितनी शरीयत की रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया। शरीयत की पहली रिक्वायरमेंट ये थी, बर्रा जो है वो बेऐब होना चाहिए। जो गुनाहगार शख्स था वो एक बर्रा लेकर काहिन के पास पहुंचता था, काहिन उस बर्रे को चेक करता था, वो बेऐब बर्रा होना चाहिए। उसकी आंखें दोनों होनी चाहिए, एक आंख उसकी खराब ना हो, पांव वो खराब ना हो, उसके खुर चेक किए जाते थे, काहिन बैठकर मुकम्मल तौर पर उसका जायजा लेता था। खुदा की ये रिक्वायरमेंट्स थी, खुदा देखता था बर्रा बेऐब हो। यस्सु वाहिद शख्स है दुनिया के अंदर जो बेऐब, और उसने कहा कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। अगर काहिन उस बर्रे पर गौर करता था जिसको लेकर एक गुनाहगार शख्स आया, वो उस गुनाहगार शख्स की तरफ नहीं देखता था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बर्रे को चेक करता था कि वो बेऐब होना चाहिए। आज भी खुदा अपने बेऐब बर्रे की तरफ देख रहा है, वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देख रहा। जो खुदा के बर्रे यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं और जो उस बर्रे पर हाथ रखते हैं वो बच जाते हैं। हमें बेऐब बर्रे की तस्वीर खरूज के 12वें बाब में मिलती है, जब मिस्र पहलौठे मर गए लेकिन इसराइलियों के पहलौठे बच गए। इसराइलियों के पहलौठे क्यों बच गए? उसकी वजह बेऐब बर्रे की कुर्बानी थी। एक बेऐब बर्रा, बाइबल मुकद्दस खरूज की किताब के 12वें बाब में यह लिखा हुआ है कि बर्रा बेऐब होना चाहिए। खरूज की किताब के 13वें बाब में भी लिखा है बर्रा बेऐब होना चाहिए। हिजकिय्याह का सहीफा देखें, उसके 43वें बाब में भी लिखा हुआ है कि बेऐब बर्रा होना चाहिए। अहबार पहले बाब में भी लिखा हुआ है कि बर्रा बेऐब होना चाहिए, और हमारे यस्सु ने यह तकाजा पूरा किया है। यस्सु बेऐब बर्रा है। पतरस भी कहता है पहले बाब की 18वीं आयत में, हम बेऐब और बेदाग बर्रे यस्सु के बेशकीमत खून से बच गए हैं। यस्सु ने हर एक रिक्वायरमेंट पूरी की है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो शरीयत की थी, जान के बदले जान दी जाए, इसलिए एक बर्रा लेकर आते थे उसके खून के वसीले से, क्योंकि खुदावन ने कहा था कि खून के अंदर जान है। ये अहबार 17 बाब की 11वीं आयत है, जहां पर लिखा हुआ है खून में उसकी जान है और तुम्हारी जानों का कफारा दिया गया है। जान कुर्बान हो रही थी, लेकिन एक फर्क आ रहा था, शरीयत का एक और तकाजा भी है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत है, लेकिन यहां पर इसमें थोड़ी सी कमी आ रही थी। एक बंदे ने गुनाह किया और उसके बदले में फिर बंदा ही कुर्बान होना चाहिए था। ये भेड़ का बच्चा क्यों कुर्बान हो रहा था? लेकिन दुनिया में कोई बेऐब इंसान है नहीं था जिसको कुर्बान किया जाए, लेकिन दुनिया के अंदर एक बेऐब कुर्बान होने के लिए उतर कर आया। वो यस्सु मसीह इब्ने मरियम है, जो कि मुकद्दसा मरियम से बगैर बाप के पैदा हुआ। वो मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला हमारा फिदिया बन गया। वो बेऐब बर्रा है, उसने अपनी जान कुर्बान करके शरीयत का दूसरा तकाजा पूरा किया। जो गुनाह करता था उस पर सजा थी कि उसकी जान खत्म की जाए। हमारी जानों का फिदिया मसीह ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बाइबल मुकद्दस में तीसरा एक और तकाजा शरीयत कर रही थी, जो कि एक बर्रे के अंदर होना चाहिए था। जब कुर्बानी पेश की जाए तो खरूज की किताब के 12वें बाब की 46वीं आयत में लिखा हुआ था, बर्रा जो कुर्बान किया जाए उसकी हड्डी भी नहीं तोड़ी जाए, फिर वो कुर्बानी वो आजाद कर सकेगी। ये डिमांड भी यीशु मसीह ने पूरी की। यूहन्ना की अंजील का 19वां बाब ये बताता है, सिपाही आए, उन्होंने कहा कि सब्बत का दिन है, जो अभी तक नहीं मरे उनकी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और उन्होंने उन डाकुओं की भी हड्डियां तोड़ दी जो सलीब के ऊपर था। लेकिन जब वो यीशु के पास आए, उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी मर गया है, उन्होंने उसकी हड्डी ना तोड़ी और ये शरीयत का तकाजा
پورا ہوا، وہ برہ جو قربان کیا جائے گا اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ ہم اس قربانی پر بغیر کسی شک کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یسوع کی قربانی نے شریعت کا ہر تقاضا پورا کر دیا ہے۔ اب جو کوئی ایمان لائے، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت جو بائبل کی ورس ہے، وہ یہ کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع کی قربانی ہمارے گناہ مٹا دیتی ہے، دلوں کو صاف کرتی ہے اور ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔